बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी को आसान करने के लिए आप जानते हैं हम लोग बिहार टॉपर सीरीज की शुरुआत एक लंबे समय से किए हैं। इस सीरीज में डेली शाम में आपके लिए कोई ना कोई उपयोगी वीडियो अपलोड किया जाता है। आज के इस बिहार टॉपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके संस्कृत के मॉडल पेपर की चर्चा करेंगे। जितने भी मार्केट में नए मॉडल पेपर आए हैं 100 ऑब्जेक्टिव वाला, उन सभी मॉडल पेपर की सभी सब्जेक्ट की हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ आपका काम क्या है कि डेली क्लास आपको ज्वाइन करना और जो जो प्रश्न आ रहा है उसका जवाब देने का प्रयास करना है। अगर नहीं मालूम होगा तो मैं सभी का सही उत्तर भी बताता हूं, आपको उसको याद करते चलना है क्योंकि यहां से तमाम प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। आज ऐसे ही एक संस्कृत के शानदार हम आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। एक एक प्रश्न को पढ़ते चलिए, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और सही आंसर कमेंट करते चलिएगा। नहीं मालूम होगा तो याद जरूर कीजिएगा। नंबर प्रश्न सर आपसे पूछ रहा है कि किसकी विजय नहीं होती है। सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि किसकी विजय नहीं होती है, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जितने भी छात्र कर रहे हैं कि ऑप्शन बी, तो आपका आंसर सही है। देखिए यहाँ पे क ख ग घ ऑप्शन दिया गया, तो क को आपका मानना है कि ऑप्शन ए आपको कमेंट करना है, इसको आपको ऑप्शन बी, इसको सी और इसको डी। उम्मीद करता हूं इतना आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ेंगे सर, दूसरे नंबर प्रश्न की बात करें। पहला का आंसर क्या था, ऑप्शन बी अर्थात की ख। दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गोल घर कहां है, जल्दी से बताइएगा। कोई भी छात्र इसका आंसर गलत नहीं करना है क्योंकि मैं आपको संस्कृत का बुक पूरा, जितना भी संस्कृत में आपका चैप्टर है उस पूरा बुक को मैं हिंदी में पढ़ा चुका हूं काफी दिन पहले। इसीलिए मैं बोलता हूं कि एग्जाम तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि यहां से आपकी तैयारी बिल्कुल आसान हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स उन सभी क्लासेस को देखे होंगे उनका आंसर एक भी गलत नहीं होगा। जल्दी से बताना है गोल घर कहां है। तो काफी छात्रों का सही सही आंसर कमेंट आ रहा है कि ऑप्शन ए अर्थात की क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ेंगे सर, तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश क्या है। भारत महिमा पाठ का मुख्य संदेश अर्थात कि उस पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, सभी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जल्दी से सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट करेंगे। जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन डी, आपका आंसर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी, देशभक्ति जो है भारत महिमा पाठ का प्रमुख संदेश है। आगे बढ़ेंगे, 4 नंबर प्रश्न बड़ा ही बार पूछा गया मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। इसको बिहार बोर्ड कितना बार पूछा है। कह रहा है आपसे कि मैथिली कवि कौन थे जिन्होंने संस्कृत कथा लिखी। सभी स्टूडेंट का आंसर सही आना चाहिए। डेली टॉपर सीरीज का अगर आप क्लास देख रहे हैं तो आपका इसी तरह शानदार रिजल्ट आएगा बोर्ड परीक्षा में। सिर्फ आपको बस एक एक प्रश्न को याद करते चलना है। चलिए बताइएगा, मैथिली कवि कौन थे जिन्होंने संस्कृत कथा लिखी थी। तो इसका राइट आंसर जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है, विद्यापति। 5 नंबर प्रश्न सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे और आंसर देने का प्रयास कीजिए। और प्रत्येक प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। प्रश्न आपसे कह रहा है कि अलस कथा में किसके दोष का वर्णन है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। हर सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको क्लास देखने को मिलता है। आपको सिर्फ सभी क्लास गंभीरता से करना है और एक एक आंसर देने का प्रयास करना और याद करते चलिएगा। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे सर ऑप्शन क, आलसियों के बारे में आलस के दोष को वर्णन किया गया है अलस कथा में। आगे बढ़ेंगे सर, 6ठे नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न अपने से पूछ रहा है कि अथर्ववेद में ऋषि पत्नियों की संख्या कितनी है। जल्दी से बताइएगा कि अथर्ववेद में ऋषि पत्नियों की संख्या कितनी है सर। तो जितने भी स्टूडेंट राइट आंसर कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑप्शन ग अर्थात कि ऑप्शन सी 5, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। 7 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है सर कि किसकी गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। बिल्कुल सीधे सीधे आपके टेक्स्ट बुक से प्रश्न है। संस्कृत तो मैं आपको पूरा पढ़ा चुका, मैं उस समय बताया था कि इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। अगर पूरा क्लास आप देखे होंगे, अगर क्लास नहीं देखे तभी अभी परीक्षा में काफी समय है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देखिएगा। सभी विषय का क्लास मिल जाएगा, वहां से अपने समय अनुसार आप क्लास को देख सकते हैं। तो बिल्कुल सही, काफी स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है कि सर इसका राइट आंसर ऑप्शन डी दिया गया। बिल्कुल आपका चला आंसर सही है। समाज की गाड़ी पुरुष और नारियों के सहयोग से चलती है। आगे बढ़ेंगे सर, 8 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि आलस्य को नीतिकार ने क्या माना है। बिल्कुल शानदार प्रश्न है। जल्दी से बताइएगा कि आलस्य को नीतिकार ने क्या माना है सर। तो शत्रु माना है, डी इसका राइट आंसर करेंगे। आगे देखिए, 9 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितनी है। भारतीय संस्कारा पाठ से प्रश्न लिया गया है। पूछ रहा है कि शैक्षणिक संस्कार की संख्या कितना है सर। तो राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है 5। आप लोग पढ़े थे, हम लोग उस बुक में लिखा गया है 5 जो है शैक्षणिक संस्कार है। आगे बढ़ेंगे सर, 10 नंबर प्रश्न पूछ रहा है
कि शिष्य किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे। सेम चैप्टर भारतीय संस्कारा पाठ से भी प्रश्न लिया गया है। पूछा है आपसे कि शिष्य जो है किसका पालन करते हुए अध्ययन करते थे सर, तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन डी, शिक्षा के नियमों का पालन करते हुए। सीरीज में हम आपके लिए इतना महत्वपूर्ण क्लास लेकर इतना ज्यादा मॉडल पेपर की चर्चा कर चुके हैं कि अगर इतना आप पढ़कर जाते हैं तो आपका एक भी प्रश्न परीक्षा में नहीं छूटेगा। आगे देखिएगा 11 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ये भी आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बैंक से प्रश्न उठाया गया है। कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी, महर्षि वेदव्यास। 12 नंबर प्रश्न पढ़िए और सही आंसर देने का प्रयास कीजिए। देखते हैं कितने छात्र इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। प्रश्न आपसे पूछ रहा है चला कि गर्भधान संस्कार किस प्रकार का संस्कार है। भारतीय संस्कारा पाठ काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपको बताना है कि गर्भधान संस्कार किस प्रकार का संस्कार है। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए राइट आंसर है, जन्म के पूर्व संस्कार, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन ए पे। आगे बढ़ेंगे सर 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उत्तम शांति क्या है। आपको बताना है कि उत्तम शांति क्या है सर, तो ऑप्शन बी, क्षमा जब हम कर देते हैं तो हमें शांति मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर 14 नंबर प्रश्न का आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है आपसे कि अभ्यास से किसकी रक्षा होती है। आपको बताना है कि अभ्यास से किसकी रक्षा होती है, तो विद्या की। याद रखेंगे विद्या की, अर्थात कि जो हम पढ़ते हैं अगर बार बार उसका प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहां से आपको टॉपर बनने का सूत्र भी मिल गया कि अगर आप कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन अगर उसका रक्षा करना है, उसको संभाल कर रखना, उसका उपयोग करना है परीक्षा में, तो उसका बार बार आपको अभ्यास प्रैक्टिस करना होगा, रिवीजन करना होगा। और आपके इस अभ्यास अर्थात कि रिवीजन को ही आसान करने के लिए सीरीज चल रहा है ताकि आपके प्रत्येक प्रश्न का हमेशा रिवीजन होता रहे, जिससे कि एग्जाम में कोई प्रश्न आपका गलत नहीं हो। तो 14 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। 15 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि निर्धन लोग किस गांव में रहते थे। आपके सीधे सीधे बुक से प्रश्न है, टेक्स्ट बुक से प्रश्न है संस्कृत के। आपको बताना है कि निर्धन लोग किस गांव में रहते थे सर। तो काफी छात्रों का कमेंट बिल्कुल सही सही आ रहा है। जो भी छात्र डेली क्लास करेंगे उनका तैयारी ऐसे ही शानदार होते जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीखनटोला गांव में। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि छात्रों का तप क्या है। आपका तप क्या है आपको बताना है। आप स्टूडेंट सबका तप क्या है यही पूछा है, तो अध्ययन। आप जितना ज्यादा अध्ययन करेंगे समझिए आपका वही तपस्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अध्ययन। 17 नंबर प्रश्न की बात करें तो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, आपके बुक से प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था। जल्दी से बताइएगा स्वामी दयानंद के गुरु का नाम क्या था सर, तो ऑप्शन डी, बिरजानंद। इसका राइट आंसर याद रखिएगा बिरजानंद। आपके बुक से प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किस भाषा में है। जल्दी से बताइएगा, सभी छात्रों को इसका सही सही आंसर कमेंट करना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुआ था, तो राष्ट्रभाषा हिंदी में। ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। ध्यान से देखिए 19 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद घर छोड़कर सर्वप्रथम कहां गए, तो कहां गए थे, ऑप्शन डी, याद रखिएगा मथुरा गए थे। आगे ध्यान से देखिए 20 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ रामायण के किस कांड से संकलित है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है। सभी मंदाकिनी वर्णन सभी पाठ में पूरा संस्कृत आपको पढ़ा चुका हूं। आपको बताना है कि मंदाकिनी वर्णनम पाठ जो है रामायण के किस कांड से संकलित है, तो अयोध्या कांड। अयोध्या कांड से संकलित है। तो राइट आंसर याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर प्रश्न देखिए आपसे पूछ रहा है कि कौन मंदाकिनी नदी में स्नान करते थे। आपको बताना है कि कौन मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं। बिल्कुल सेम चैप्टर से प्रश्न है। तो जितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन ए, मुनि लोग, ऋषि लोग, तो आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 22 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में बिल्कुल कम समय है, सभी छात्रों का आंसर सही सही आना चाहिए। प्रश्न पूछ रहा है कर्ण किस देश का राजा था। जल्दी से बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिखाई दे रहा है कि कर्ण किस देश का राजा था। तो जितने भी छात्र कमेंट कर रहे हैं कि ऑप्शन बी, अंग देश का, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन बैर को बढ़ाता है। विश्व शांति चैप्टर से प्रश्न है। आपको बताना है कि कौन बैर को बढ़ा देता है। तो ध्यान से अगर देखिएगा तो ऑप्शन बी पे दिया गया है, स्वार्थ जो है वो बैर को बढ़ा देता है। तो प्रश्न को मेरे साथ रिवाइज करके याद करते चलिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि ख, स्वार्थ। आगे देखिए ठीक से 24 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है। प्रश्न पूछ रहा है
कि विच्छेदः का संधि विच्छेद क्या होगा। विच्छेद का संधि विच्छेद आपको करना है। संधि विच्छेद आपका सिलेबस में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ग पे दिया गया है। वी प्लस छेद मिलकर क्या बनाते हैं, विच्छेद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 25 नंबर प्रश्न भी संधि विच्छेद से है। कह रहा है आपका कि महा प्लस ऐश्वर्यम का संधि क्या होगा। इस चारों में से क्या सही संधि है महा प्लस ऐश्वर्यम का, यही आपको बताना है। जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। नहीं मालूम होगा तो मैं सही आंसर बताते चल रहा हूं, आपको याद करते चलना है। तो ध्यान से देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन क पे दिया गया है, महेश्वरम। आगे देखेंगे 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आ प्लस री से कौन सा नया वर्ण बनेगा। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है कि आ प्लस री से कौन सा नया वर्ण बनेगा। आपके हिंदी में भी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, और बनता है आ प्लस री से। 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा है कि कुअपी किस संधि का उदाहरण है। कुअपी किस संधि का उदाहरण है। बड़ा ही आसान प्रश्न है। जल्दी से सभी छात्र इसका सही सही आंसर कमेंट करेंगे कि कुअपी किस संधि का उदाहरण है सर। तो ऑप्शन सी विसर्ग संधि का उदाहरण है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। समास से प्रश्न लिया गया है। कह रहा है विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा। आपको बताना है कि विद्यालय का समास विग्रह क्या होगा। तो ध्यान से देखिए, विद्याई आलय समास विग्रह है। ऑप्शन ख इसका राइट आंसर, अर्थात कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न है संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा। अगर आप संस्कृत नहीं पढ़े होंगे तो जो भी मॉडल पेपर में प्रश्न आ रहा है उसे याद करते चलिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। कह रहा है आपसे कि संस्कृतस्य शिक्षा का समस्त पद क्या होगा सर। तो संस्कृत शिक्षा, समाज से ये भी प्रश्न था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर याद रखेंगे, संस्कृत शिक्षा। 30 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने छात्रों का सही सही आंसर आता है। कह रहा है आपसे कि दान विरह में कौन सा समास है। आपको बताना है कि दान विरह में कौन सा समास है। कितने भी छात्र कह रहे हैं कि सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है, तत्पुरुष समास है दान विरह में। आगे देखिए 31 नंबर प्रश्न पूछ रहा है द्विगु समास का उदाहरण कौन है। आपको बताना है द्विगु समास अर्थात कि जिसका पहला पद संख्यावाचक हो, तो इसका उदाहरण इसमें से कौन आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप ध्यान से ऑप्शन देख रहे हैं तो कहिएगा सर ऑप्शन क, अर्थात कि ऑप्शन ए पंचतंत्रम। पंच इसका पहला संख्यावाचक है, तो राइट आंसर यही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि संबोधने प्रथमा सूत्र का उदाहरण कौन सा है। इसमें से कौन सा वाक्य जो है संबोधने प्रथमा सूत्र अर्थात संबोधन के लिए प्रथम विभक्ति का प्रयोग करते हैं, उसका उदाहरण कौन है। कारक सूत्र से प्रश्न लिया गया है। तो अगर ध्यान से देखिए, कारक सूत्र आप नहीं भी पढ़े होंगे तब भी देखिए यहाँ पे संबोधन यहाँ पे किया गया है। ऑप्शन ए में ही राधा रमन अत्र आगच्छ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी में संबोधने प्रथमा सूत्र का प्रयोग किया गया है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सर 33 नंबर प्रश्न फिर आपके कारक सूत्र से ही है। कह रहा है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति वाक्य में ग्रामम पद में द्वितीय विभक्ति किस सूत्र से हुआ है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति वाक्य में ग्रामम पद में जो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो वो किस सूत्र से हुआ है। अगर आप कारक सूत्र पढ़े होंगे तो कहिएगा सर ऑप्शन डी परितः योगे द्वितीय सूत्र से का यह उदाहरण है ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे सर 34 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि डैश डैश वही सरोवर अस्ति वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा। यहाँ पे रिक्त स्थान पे आप क्या भरिएगा। ऐसे प्रश्नों का आंसर देने के लिए आपको ग्रामर जो है संस्कृत ग्रामर पे कमांड होना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्रामात। यहाँ पे क्या भराएगा कि ग्रामात वही सरोवर अस्ति। आगे बढ़ेंगे सर 35 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि किस शब्द में निस उपसर्ग है। उपसर्ग से प्रश्न है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। भी स्टूडेंट इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि किस में जो है निस उपसर्ग का प्रयोग है। तो ध्यान से देखिए ऑप्शन बी अर्थात कि निष्फलम में जो है निस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। 36 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपको बताना है कि सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है सर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देखिए सु उपसर्ग लगा है सुपुत्र, तो सु इसमें उपसर्ग हो जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखिए ध्यान से 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भाव के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। सभी विभक्ति सूत्र से प्रश्न है, आपको बताना है कि भाव के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है सर। तो ऑप्शन डी याद रखेंगे सप्तमी इसका सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है अस्था धातु के लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा होगा। पूछ रहा था कि आपसे प्रश्न की अस्था धातु का अगर अब लिट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा।
धातु रूप अगर आप याद किए होंगे, आप इसका आंसर दे पाएंगे कि सर ऑप्शन डी देखिए अस्ताशयथ इसका राइट आंसर करेंगे। आगे बढ़ेंगे 39 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पिवामह किस लकार का रूप है, आपको बताना है पिवामह जो है किस लकार का रूप है, तो लट लकार का। ऑप्शन ए देखिए इसका राइट आंसर दिया गया है। 40 नंबर प्रश्न देखिए आपसे कह रहा है कि जही किस धातु का रूप है, अर्थात कि इसमें से किसका हम धातु रूप पढ़ते हैं तो उसमें जही मिलता है, तो हन का जब धातु रूप आप पढ़ेंगे तो उसमें जही आएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि पितरम में कौन सी विभक्ति है। देखिए इस मॉडल पेपर के एक एक प्रश्न का अगर आप जवाब देंगे तो इससे पता चलता है आपकी तैयारी किस स्तर की है, और अगर जो भी सेगमेंट आपका कमजोर है उसे आप अभी से परीक्षा में समय है तो तैयार कर सकते हैं। पूछ रहा है आपसे कि पितरम में कौन सा विभक्ति है, बड़ा ही शानदार प्रश्न, रिपीटेड प्रश्न है, याद रखेंगे इसमें द्वितीय विभक्ति है। आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि मुनीसु शब्द किसका रूप है, इसमें से शब्द रूप से आपसे प्रश्न पूछा है, तो ये मुनि का शब्द रूप आप पढ़े होंगे तो उसमें मिलता है, तो राइट आंसर इसका डी कर देना है। चलिए आगे 43 नंबर प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है, प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। कह रहा है देव शब्द का रूप तृतीय एक वचन में कौन सा होगा। शब्द रूप से सभी प्रश्न है, शब्द रूप आपको याद करना चाहिए। कह रहा है कि देव शब्द का रूप तृतीय एक वचन में कौन सा होगा। सर देखते हैं कितने छात्र इसका सही से आंसर दे पाते हैं। भी छात्र कह रहा है कि ऑप्शन ए देवेन होता है, तो आपका चला आंसर बिल्कुल राइट है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है साधु शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप कौन सा होगा। इसमें से आपको साधु शब्द के सप्तमी बहुवचन का रूप बताना है, तो साधुसु होता है, ऑप्शन डी याद रखिएगा राइट आंसर होगा। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि वर्ध प्लस सानच से कौन सा शब्द बनेगा। सानच प्रत्यय से प्रश्न पूछा है, कह रहा है वर्ध प्लस सानच से कौन सा शब्द बनेगा। सभी छात्र इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। इससे बनता है वर्धमान, ध्यान से देखिएगा ऑप्शन सी पे दिया गया है वर्धमान, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे सर 46 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भावह में कौन सा प्रत्यय है। बड़ा ही शानदार प्रश्न है, आपको बताना है कि भावह में कौन सा प्रत्यय है, तो ध्यान से देखिए ऑप्शन ए पे इसका राइट आंसर दिया गया है। 47 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि ऐतिहासिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। ऐतिहासिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय, इतिहास में लगाने से ऐतिहासिक बनता है, यही आपको बताना है। तद्धित प्रत्यय इसमें कौन सा है, ठक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय आपके सिलेबस का बिंदु है। आगे देखिए 48 नंबर प्रश्न आपके टाप प्रत्यय से कह रहा है गायक प्लस टाप से कौन सा शब्द बनता है। आपको बताना है कि गायक में टाप प्रत्यय लगाएंगे तो कौन सा शब्द बनेगा, तो स्त्री प्रत्यय है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गायिका, इससे बनेगा। आगे देखिए सर 49 नंबर प्रश्न अपने से पूछा है कि मानव प्लस तल में कौन सा शब्द बनेगा। मानव प्लस तल से कौन सा शब्द बनता है, जल्दी से आंसर देने का प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आसान है, इससे बनता है मानवता, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि श्रीमती में कौन स्त्री प्रत्यय है। स्त्री प्रत्यय पूछा है कि श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो ऑप्शन ए डीप स्त्री प्रत्यय है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क। संस्कृत के इस मॉडल पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है। आज के क्लास को यहीं पे हम लोग रोकेंगे। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि 50 में से आपका कुल कितना प्रश्न सही हुआ। साथ ही साथ जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर तो आगे के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।